नाजरीन ये देखिएगा, ये श्वेत में मिस्री जैसे पूरी पूरी सी साइड पे लग रहा है मीना श्वेत। ये क्वेट टावर भी आप देख सकते हैं इस साइड में। ये अभी आपको बताते हैं। ये जो फूलों की भरमार है ये देख सकते हैं। इनमें कोई आउट है कोई सीधी है, ये कोई सिटी को जा रहे हैं। ये देखिए कैसे जैसे चाइना में मेजबान को बना रहे हैं। ये भी आपको सी साइड फूल दिखाएंगे। ये देखिए ये शेप कोड जो है ना वो दिखा रही है। उसके पास से ये सुबह को अंदली को चले जा रहा है, उसके पास से हम गुजर रहे हैं। अभी हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, लेकिन ये आप जरा ये रिकॉर्डिंग में ये वीडियो बना रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये वो पुल बना है जो कि जो समुद्र के अंदर बनाया गया है। ये आप मोड़ देखे वो ये अभी फ्रंट पे देखेगा। हेलो आगे भाई, ये आप देख सकते हो, देखें माशाल्लाह। ये बबियान मियाँ मीना दोहा मीना शेख बनता है। ये आप टावर देख सकते हैं। ये कुवैत सिटी के व्यूज आप देखें। ये से ये गाड़ी जरा चल रही है इसलिए आस्ता आस्ता ये व्यूज आपको दिखाई देंगे। ये जो पास वाले टावर है ये करीब से अच्छा दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं कोई टावर। ये मेन टावर है, ये जो ब्रिज वाला पतले वाला ना ये वाला मेन टावर है। ये बबियान अभी इसमें से 42 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर है। ये जिसर से सीधा पुल से जाने का अंदली यहाँ से कितनी दूर है? ये वर्ल्ड का तीसरे नंबर पे ब्रिज है जो शीशा है समुद्र के ऊपर बनाया गया है। मेरे ख्याल कम अज कम 6-7 साल लगे इसको बनने में। कोई भी काम को सा जो काम नहीं होते, काम मुतवातर मुसलसल और ताकदो मेहनत प्यार मोहब्बत से काम हो जाते हैं, करने होते हैं। ये कुवैत वाले हैं माशाल्लाह, वो कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसे बन सकते ब्रिज। ये आप देख सकते हैं ये इतना यानी मेहनत और पैसा भी है ये इसमें कोई शक नहीं है। ये हुकूमतें मजबूत हुकूमतें हैं, बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ये सब सियासी लोग हमारे जो है ना ये हमको लेके बैठ गए हैं, ये कुछ भी नहीं करते, वो बस अपनी कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो उसकी लग पुलिंग करता है, कोई उसकी करता है। इमरान खान आ जाता है तो ये नवाज शरीफ करने लग जाते हैं, नवाज शरीफ आता है तो नागा करने लग जाता है, जरदारी साथ में लग जाते हैं।
ये सब पार्टियां हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। ये आप सूरत देख सकते हैं, रोड कितना साफ सुथरा और पुल की शक्ल में है। ये भी एक ट्रैक नहीं है, 3 ट्रैक देखिए आप, और साथ में एक इजाफी ट्रैक भी है जिसमें आप गाड़ी खराब हो जाए तो आप खड़ी करके थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, एक आधा दिन खड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन इधर अलाउ नहीं है। ये फौरी कुछ देर के बाद गाड़ी आ जाती है रेस्क्यू वाली, वो ले जाते हैं तो वो साइड में खड़ा करा देते हैं। ये कुवैत का नज़ारा अभी है जिस तरह से पुल से बिल्कुल आपको करीब करीब दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे रोड बहुत हुआ है। कुवैत के भी 3 साइड में तकरीबन समुंदर है, जो कि तकरीबन नस एक हिस्सा है जिसमें जिस साइड में समुंदर नहीं है, बाकी तीनों साइड में समुंदर घिरा हुआ है। जैसे पाकिस्तान का नक्शा है, सेम तकरीबन पाकिस्तान के नक्शे से मिलता जुलता इसका नक्शा है। और समुंदर की तो यानी अभी समुंदर नहीं है, जैसे हमारे इधर ग्वादर है ना, ग्वादर बहुत बड़ा गहरा समुंदर है, लेकिन इधर गहरा समुंदर नहीं है इतना। ये एक लेक सी है जो कि आप कह सकते हैं कि ये, लेकिन फिर भी इनको ये प्रोवाइड कर रही है कोई ना कोई, दुबई से, चाइना से, जिधर से भी सी पोर्ट जैसी शिपिंग है वो काम कर रही है। उनका सामान आता है बआसानी से, सऊदीया से, दुबई वाया से, कराची वाया से। और ये आपको अभी दिखाते हैं कि ये गोल टावर जो घूमने वाला टावर है कुवैत का, ये देखिए। ये अभी आपको व्यू दिखा रहे हैं समुंदर जिसर, और इसके साथ ही ये पूरे टावर कुवैत के, जो अभी कुवैत माशाल्लाह 40 45 45 60 तक, ये 60 फ्लैट तक, 60 राउंड तक बने हुए। इस सामने आपको टावर दिखाई दे रहा है, ये जिसर पौड़ी है। ये पुल बना हुआ है जिसके नीचे से बोट गुजरती है, जो शिपिंग वाली है, जो कि लोडिंग आती है ना, वो वाली, वो इसके नीचे से गुजर जाती है बआसानी। ये साल लगाएंगे। ये व्यूज़ आपको आसानी से नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल से हम कैप्चर कर रहे हैं। ये आप देखिएगा, अभी आपके इंसान का राशन भाई ने गाना भी लगा दिया ताकि सफ़र आसानी से गुजर सके। ये राशन भाई के साथ जाते हुए भाई उसकी जहाज है इधर भैया। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड आपको शिप जो है बड़ा वाला दिखाती है। कितनी देर का सफ़र रह गया? रह गया होना 20 25 मिनट का।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ना 2 घंटे से रुक आया माशाल्लाह फिर तो ये कुवैत की बंदी है शरफान इसदा कोई शक नहीं ये पुल बनने नाल फलीका जाना आसान हो गया है फलीके जाना ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਿਆਨ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ लेकिन ये पुल के ऊपर से भी हम 100 की स्पीड से जा सकते हैं आसानी से लेकिन कोई गुजरते हैं 120 की स्पीड से भी जाते हैं लेकिन ये 100 लिमिट रखी हुई है उन्होंने तो ट्रैक माशाल्लाह देखें ये 3 ट्रैक 4 ट्रैक 3 ट्रैक बआसानी है सूरत तो अच्छे बनाए गए हैं एक ट्रैक साथ में जो गाड़ी ख़राब हो जाए रेस्क्यू के लिए आप सियालकोट से लाहौर जाएं तो आपको 2 ट्रैक मिलते हैं मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गया सफ़र करके आया मज़ा नहीं आया ट्रैक तो 2 है ओवरटेक करने में ज़रा टेंशन बनती है ओवरटेक 3 ट्रैक हो तो तभी आसानी से आदमी की स्पीड कम नहीं होती 120 से उसको जाना चाहिए वो वीडियो कैप्चर कर रहे हैं ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत को इतना तो अच्छा देना चाहिए ना यानी कम से कम 3 ट्रैक होने चाहिए 2 ट्रैक बनाए हैं चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना था कि वो 3 ट्रैक की मंजूरी थी और यही सिर्फ हो रहा है कि नहीं भाई ये 2 ट्रैक बना दो और 2 ट्रैक है जाने के 2 ट्रैक है आने के तो उसमें गाड़ी ओवरटेक करना है बहुत मुश्किल हो जाता है और इन्होंने देखो ये कुवैत वालों ने पुल के ऊपर यानी समुंदर के ऊपर पुल बनाया उसमें 3 ट्रैक बना दिए और ये पुल भी तकरीबन कितने किलोमीटर 46 किलोमीटर 35 किलोमीटर का पुल है ये इतना लेंथी पुल है कि आसानी से यानी आप 3 ट्रैक एक में ट्रैक स्लो 100 पे जा सकता है 80 पे जा सकता है दूसरा 120 पे जा सकता है तीसरा ओवरटेकिंग करना बहुत आसान है बाहर का शुक्र किया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बना है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कुछ क्या कहें कुछ नहीं कह सकते वहाँ के सियासतदानों को ये आप गाली गलौज से निकलते नहीं हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे को टाइम नहीं देते बस कुर्सी की टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं हमारी हुकूमतें हैं ख़ास कोई और अदारे भी हैं जो कि ये हमारे मुस्तकबिल बच्चों के आने के लिए मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं है ये हर एक को टाइम पीरियड पूरा मिलना चाहिए उसके हिसाब से वो काम अपना 5 साल का जो मंसूबा है वो कंप्लीट कर सके ताकि उसका पता चल सके कि वो अगले 5 साल में इलेक्शन में आ सकता है जीत सकता है कि नहीं लेकिन ये ठीक नहीं है जो अभी चल रहा है अभी तक हमारी ज़िंदगी में हमने देखा हम तो 1991 92 3 से ये ऐसे लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान माशाल्लाह 2000 2001 2 3 10 तक 2005 तक यानी बिजली से फ्री हो जाएगा और रोडें आम हो जाएंगी तो तकरीबन हम सिंगापुर तो नहीं बन सके मलेशिया नहीं बन सकेंगे लेकिन कुछ उनके पाए के बराबर तो हो जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ काफ़ी पीछे हैं हम बस ये कह लें कि ये आपको बचाया है एटम बम ने उसका ये एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं और कुछ नहीं है और इधर भी खलीज वालों से अक्सर कुवैतियों से बात होती है तो वो यही कहते हैं तो भाई आप लोगों ने एटम बम कैसे बना लिया कल भी मेरी परसों 2-4 दिन पहले मेरी एक कुवैती से बहस हो रही थी इसी चक्कर में कि भाई तुम लोग इतने गरीब इतनी गुर्बत है इतनी पुलिंग करते हो कुर्सी के खींचने में सियासतदान इतने मरते हैं कभी वो तो एटम बम कैसे आपने बना लिया
मैंने उनको तफसीली समझाया, वो समझे, फिर बाद में रिसर्च करने लगे गूगल पे किस किस ने इसको प्रमोट किया है, किस किस ने इसका सहारा दिया है और किसने इसको लाया। अल्लाह बख्शे, अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर कदीर खान को, जिसने ये हमारे लिए अच्छा काम कर दिखाया। चलो सभी इसी में शमूलियत है, जनरल ज़िया है, भुट्टो है और आने वाले दूसरे हुक्मरान भी, नवाज शरीफ भी वगैरह, बेनज़ीर भी, सब ने अपनी काविश का हिस्सा डाला। इसलिए चलो ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना होता तो शायद इंडिया अटैक कर सकता था या कुछ का कुछ हो सकता, आज के दिन कुछ और होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अटैक से हम फैसिलिटीज़ हासिल कर रहे हैं। इससे और भी काम हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। जब के मुल्क के पास होगा कुछ नहीं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। मशीयत को प्रमोट नहीं कर पा रहे, वो स्टैंड नहीं कर रहे। डॉलर एक आप देखें, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 240 में 50 पे चला गया है। और हम इंडिया के मुकाबले कर रहे हैं। श्रीलंका की करेंसी हमारे हमसे थोड़ा ही दूर रह गई है। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद होके, हमसे ही आज़ाद होके देखो कितनी दूर चला गया। अब ये सब दुख दर्द की कहानियाँ सुनाए किसको, समझ में नहीं आ रहा। और ये जितने भी हैं, हम खासकर जो बाहर कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इनको ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये असल में ख़बरें से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। ये मुल्क की फ़िक्र भी बहुत करते हैं ओवरसीज़ वाले, इनको टेंशन होती ज़्यादा। लेकिन हमारे उधर रहने वाले जो हमारे दोस्त भी हैं जो उधर पाकिस्तान में रहते हैं, उनको इतना ही परवाह नहीं है, वो अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन ये देखा है कि जो ओवरसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने मुल्क से, इसमें कोई शक नहीं। मेरी तो तकरीबन 20-22 साल, 25 साल, 27-28 साल सर्विस हो गई है आउटसाइड, आउट फॉरेन में। लेकिन इनमें सब में मैंने ये जिसको भी मिला, जिसको भी देखा है, वो अपने मुल्क के होके ही बरते देखा है। किसी के ने ये नहीं कहा कि नहीं, कि मुल्क यही कहेंगे कि मुल्क ठीक होना चाहिए, मुल्क हमारा ठीक हो जाए, हम उधर जाके अपना कारोबार करें, अपना बिजनेस कर सकें। लेकिन ऐसी सहूलियात नहीं मैसर आ रही। क्या बताएं, दुख दर्द ये सब कहानियाँ इधर है। हमसे तो इंडिया बहुत कहते हैं कि लो जी इंडिया वालों के पास खाने को नहीं है। वो 60 साल वाले को पेंशन देते हैं, जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है, उसको 3000 2000 वैसे पेंशन देते हैं बगैर कोई सर्विस के। तो हमारे यहाँ पूछता कोई नहीं है, जो ही कोई बुजुर्ग हो जाता है उसको पूछता कोई नहीं है। वो घर वाले तो दूसरे अलग बात है, वो तो कोई 100 में से को 50% को पूछते हैं, 50% पूछते ही नहीं। ये समुद्र का एंड देख लें, इधर समुद्र का एंड आ गया। तो करते हम इंडिया का मुकाबला, सिर्फ हमको एक दूसरे की टांगें खींचना आती हैं, काम करना नहीं है। काम ये नहीं है कि काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, एक दूसरे से बढ़कर काम करते हैं और जज्बा भी बहुत है पाकिस्तानियों में, ऐसा नहीं है। लेकिन काम करने में, और एक तो सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हुकूमतें, ये असल में काम है, सपोर्ट हुकूमतों का काम है, सपोर्ट देनी। लेकिन क्या जो फॉरेन कंट्री वाले जो परदेसी बेचारे घर जाते हैं, उनको जो जमा पूंजी हुई है वो कोई हुई मिलती है, कोई कब्जे कर लेते हैं, कोई वैसे ही अपने ही ऐसे हो जाते हैं जो कि वो उसको
अपने कब्जे के अंदर कर लेते हैं।